सदीक जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान कब तक बाहर आप उनको देख रहे हैं कि कब तक वो हुकूमत उनको रिहा कर देगी? जी देखिए, अभी तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी रिहाई कब तक होगी। उसकी वजह यह है कि अभी ये जो एक माहौल बना भी है, जिसमें ये तासुर दिया गया कि कोई पस पर्दा बातचीत हो रही है, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हमें ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमें ग्राउंड पे कहीं भी ये नज़र नहीं आता कि कोई थोड़ा सा एक आप ये कहें कि ये बात सोची जा रही हो, समझी जा रही हो कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है और मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मसलन देखें ना कि अगर हम ये बात कहते हैं कि नहीं, कहीं पे ये तय हुआ है कि अब हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमने मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है, यकजहती की तरफ लेकर जाना है। दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं कि 11 जजेस जो है वो तहरीक इंसाफ की 3 अहम दरखास्तें मुस्तरद कर देते हैं और एक दरखास्त जो कि हामिद खान साहब ने दायर की, उसके ऊपर एतराज़ात लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। साथ ही जो 5 जजेस की पिटीशन है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सफमान रिफत इम्तियाज साहबा, उनकी जो पिटीशन है वो भी बड़ी तेजी से चलाई जा रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 ही केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं, एक मखसूस नशिस्तों का केस और एक जजेस सीनियरिटी केस, और इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये दोनों केसेस में फैसले क्या आएंगे। बड़ा क्लियर है। मखसूस नशिस्तों में नून लीग के वकील बता रहे हैं कि जस्टिस जमीरुद्दीन खान साहब जिन्होंने हज पर जाना है, वो हज पर जाने से पहले इंसाफ करके जाना चाहते हैं। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें पेंडिंग होने का बोझ अपने कंधों पर लिए वो हज के लिए नहीं जाना चाहते। वो जब उस बारगाह में पेश होना चाहते हैं तो वो सुखरू होकर पेश होना चाहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मेरे पास आए और मैंने उनको मखसूस नशिस्तें दे दी तो मैं सुरखरू हो गया हूं। तो वो सुरखरू होकर हज के लिए जाना चाहते हैं अमीनुद्दीन खान साहब। नून लीग के वकील खुद ये बता रहे हैं, बल्कि नून लीग के वकील ये बता रहे हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, और ये ट्वीट्स कर रहे हैं ओपनली, ये नहीं कि ढके छुपे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस हसन रजा रिजवी जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी थी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अपना फैसला तब्दील कर लेंगे और वो अपना फैसला तब्दील करके और वो भी मखसूस नशिस्तें जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी को दे देंगे। तो अगर ये मामलात इस तरह से चल रहे हैं तेजी से कि आपने मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देनी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका वाज़ेह मतलब है कि फैसला यही हुआ है कि हमने जो एक पॉलिसी चल रही है इसको कंटिन्यू करना है। और फिर 5 जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, जो आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, और उनके खिलाफ फैसला आने वाला है। तो फिर कैसे आप ये समझते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? ग्राउंड पे प्रैक्टिकली हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज सीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनके केसेस, उनकी जमानतें नहीं हुई। फिर इसी तरह से आप देखें जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले हैं उनकी अपीलें नहीं लग रही। जो गुजरांवाला में 9 मई की एक केस के फैसले में जिनको सजाएं हुई उनकी अपीलें नहीं लग रही। इमरान खान साहब की जो पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो इजाजत देते थे एटीसी के जज मंजर अली गिल, और उसकी बुनियाद पे जस्टिस शहबाज रिजवी समाज जो है वो 26-27 फरवरी तक मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो एक हफ्ते केस सुनते हैं और कहते हैं बुध को समाज के लिए मुकर्रर कर दूंगा, अगले हफ्ते समाज के लिए लगाते ही नहीं है, और फिर कहते हैं आप अगले हफ्ते भी डेट नहीं देते और कहते हैं कि अगले हफ्ते लगा दूंगा। तो ये वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ग्राउंड पे हमें कहीं से नजर नहीं आता कि निजाम जो मौजूदा चल रहा है इनकी पॉलिसी बदल रही है या कहीं पे फैसला हुआ है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमने चीजों को नॉर्मलाइज करना है। ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज का कहा है कि आप जारी करें और एहतजाज की तैयारी करें। क्या आप समझते हैं कि उसी तरह का एहतजाज होगा जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर जो कारकुनान है उनको इस्लामाबाद छोड़ के खुद ट्रांसपोर्ट के जरिए भी असेंबली पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने खिताब किया था? क्या आप समझते हैं कि उसी तरह का एहतजाज हो सकता है? देखें, एक तो तहरीक इंसाफ ने अभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई फैसला नहीं किया। इस बार तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की, और आगाज जो उन्होंने किया है वो रेड जोन में अरकान असेंबली प्रोटेस्ट किया करेंगे। इस हफ्ते ये जो है इसमें बुध को उन्होंने प्रोटेस्ट किया भी, लेकिन वो बड़े पैमाने पे होता और इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पे होता अगर बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस में इमरान खान की सजा मौतली की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होती। अब अगले हफ्ते उसकी समाअत है। अब अगले हफ्ते जब समाअत है
तो उसमें तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली आएंगे। जब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली आएंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगे और हो सकता है रेड जोन में चंद घंटों का धरना भी हो। एक ये भी प्लान है कि 3 दिन का अरकान असम्बली धरना दे। अब आप मुझे बताएं कि अगर 3 दिन का धरना दे दिया रेड जोन में तहरीक इंसाफ के एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स ने, तो ये इससे ज्यादा इंपैक्ट क्या क्रिएट हो सकता है? आप देखें, लोग अगर डी चौक आते हैं, मकसद क्या होता है? एक चीज की रियलाइजेशन कराना, दबाव बढ़ाना, इंटरनेशनल मीडिया की खबर बनाना, एक दबाव अदालतों पर बढ़ाना, जजेस को एक्सपोज करना। तो ये अरकान असम्बली अगर बैठ गए 300-350 एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर्स और 700-400-500 और टिकट होल्डर्स बैठ गए, ये 700-800 लोगों का धरना अगर रेड जोन में हो गया 3 दिन का, तो 24 घंटे इस धरने की कवरेज होगी सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया पे तो नहीं होगी, तो दबाव तो बढ़ जाएगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ जा तो मुजामत की तरफ रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो धचका तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान के लोगों को 26 नवंबर को लगा, उसके बाद ये एक फैक्ट है कि इतना आसान नहीं है आप दोबारा डी चौक की तरफ आना। तो स्टेप बाय स्टेप तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी और मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते से ये मोमेंटम बनना शुरू होगा, लेकिन इनके दरमियान में फिर ईद आ जाएगी। ईद के बाद फिर दोबारा से मोमेंटम बनना शुरू होगा। अब उस मोमेंटम को तहरीक इंसाफ कहां तक लेकर जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप समझते हैं कि ईद के बाद पीटीआई मुकम्मल जारी के साथ एहतजाज के लिए आएगी, जो उनकी लीडरशिप है वो भी इस चीज को देख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत उसी तरह का बिहेव करेगी जिस तरह वो पहले पीटीआई के कारकुनान और लीडरशिप के ऊपर करती रही है? इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखें, अभी तो क्योंकि जब डी चौक आने का उन्होंने फैसला ही नहीं किया अवाम को लाने का, तो ये तो अभी ये सवाल इस वक्त का नहीं है, ये उस वक्त है जब वो अनाउंस करेंगे, उस वक्त सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि सिचुएशन क्या है। लेकिन ये बात तय है कि अगर एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स बैठे होंगे रेड जोन में, तो उनके ऊपर ना आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, ना आप उनके ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, ना उनकी गिरफ्तारियां कर सकते हैं। फिर देखें ना, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक मूव चलाई, नारा लगाया, उन्होंने कहा कि अगर खान अंदर है तो तुम क्यों बाहर हो? भाई वो कहते हैं कि अगर खान अंदर है तो तुम भी अंदर जाओ। और वो क्यों ये बात कहते हैं? क्योंकि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी के चांसेस होंगे ना। लेकिन एक बात तय है कि आप तहरीक इंसाफ के जो एमएनएस, एमपीएस हैं और सेनेटर्स हैं, इनके लिए मामला उस तरह का नहीं है जैसे पहले वो मामला चला रहे थे। अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं और अब तो सोशल मीडिया पे बार बार सवाल होता है कि फलाना एमएनए कहाँ है, फलाना एमपीए कहाँ है, फलाना टिकट होल्डर कहाँ है, फलाना सेनेटर्स कहाँ है, सेनेटर कहाँ है। तो अब उनको निकलना पड़ेगा और देखते हैं बहरहाल कि ये मोमेंटम किस हद तक बना पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, कहां तक ले जाते हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे। और फिर तहरीक, क्योंकि ये तासुर भी बनाया गया कि पस पर्दा कुछ चल रहा है, तो तहरीक इंसाफ कह रही है ठीक है, मुजामत के ऊपर हम सफर शुरू कर रहे हैं, एक नई जंग का हम आगाज कर रहे हैं। तो अगर बातचीत से मामला हल होने होंगे तो महीने डेढ़ में हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर मुजामत का रास्ता तो है ही। सदीक जान साहब, आप इमरान खान को इस साल रिहा होते देख रहे हैं? देखिए, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है और जब वो फैसला करेंगे उसके बाद अदालतों से आप देखेंगे कि फैसले आने शुरू हो जाएंगे। और जब तक वो नहीं चाहेंगे तो अदालतों से तारीख पे नहीं। देखें, ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, ना तो उमर सरफराज चीमा साहब की कोई बेलें सारी होने के कोई जल्द चांसेस हैं, क्योंकि 8-10 उनकी बेलें हैं। एजाज चौधरी साहब की ये गलत सोशल मीडिया पे खबर चली है, ये हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हुई है और मुशल्के उन्होंने एटीसी में जमा कराने थे वो कराए हैं, एटीसी से उनकी कोई जमानत नहीं हुई, बल्कि हाई कोर्ट ने शहबाज रिजवी जो जस्टिस है, जिसके पास आजकल सारे पीटीआई के केसेस लगाए जा रहे हैं और इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि ना सिर्फ वो इंसाफ करें बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आए, तो उन्होंने एतराज़ात बरकरार रखे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस लगता है तो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता, शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत की दरखास्त लगती है तो उस पर रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता। तो इनमें से जो चीज़ें आपने बताई हैं, कोई भी ऐसा रिलीफ पीटीआई के लिए नहीं है सिग्निफिकेंट। और जहां तक इबाद फारूक की बात है तो वो अपनी सजा मुकम्मल करके बाहर आए। अच्छा, ये जो एक ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि जी आइए और पॉलीग्राफिक कोई टेस्ट है वो करवा ले, तो वो क्या वो ना करवाने की उन्होंने नहीं करवाया, वो क्या रीजन है? क्योंकि वो बदनीयती पे मबनी फैसला है। 2 साल बाद आप पॉलीग्राफिक टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी अदालत के अंदर उसका कोई हैसियत नहीं है, उसके जो भी उसकी रिपोर्ट है उसकी कोई हैसियत नहीं है। और 2 साल बाद आप ये करके और आप नए फैक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप इमरान खान को गंदा करने के लिए मरियम नवाज के तहत जो लेबॉर्टरीज हैं और जो एक पूरा सिस्टम है उसके अंदर आप सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए और उसको झूठा साबित करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज ने तो ये भी कहा है कि जो कुछ भारत ने किया 6-7 मई को, 9 मई को उससे भी बुरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया पाकिस्तान के साथ,
यानी कि भारत से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं, क्योंकि उनके चचा हैं, दूसरी तरफ चचा मोदी ताया हैं, बल्कि उनके ताया, उनके जो ताया अबू हैं, तो वो अपने ताया अबू का बता रही हैं कि उनके ताया अबू ने जो पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमला किया है, जो मसाजिद शहीद किए हैं, जो हमारे बुजुर्ग बच्चे औरतें शहीद की हैं, जो कुरान मजीद शहीद किए हैं। तो मरियम कह रही हैं कि मेरे ताया जो हैं वो तो बड़े मासूम हैं, मेरे ताया ने कुछ नहीं किया ऐसा, या पीटीआई वाले बड़े दहशतगर्द हैं, तो मेरे ताया के साथ आप इतना ज़्यादा उनके खिलाफ बात ना करें, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़्यादा बात करें।